दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने जैसा कि बोला, आपको इंस्टीट्यूशन सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें टॉप इंस्टीट्यूशन होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वेदर इट इज़ नेशनल और इंटरनेशनल। वो सारे बॉडीज़ को मैं कवर करूँगा जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कौन से इंस्टीट्यूशन करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है नहीं है सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कृपया कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आरबीआई। मेनली जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कवर करेगा बैंकिंग सेक्टर को एंड एनबीएफसीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो थोड़ा इतिहास जान लेते हैं क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, और किस एक्ट के द्वारा बना था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो 1 अप्रैल से लागू हो गया था, और जो एक्ट आया था वो आया था 1934 से। इसका सेंट्रल ऑफिस पहले कोलकाता में था, फिर इसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। कब? 1937 के अंदर में। ठीक है, और ये पहले ओरिजिनली प्राइवेट ओन था, बट जब इंडिपेंडेंस आया, आज़ादी आया, तो उसके बाद रिजर्व बैंक क्या हो गया? फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड हो गया। ठीक है, तो पहले ये एक तरह का प्राइवेट बैंक था, जैसे कैसे प्राइवेट बैंक्स काम कर रहे हैं इंडिया में, वैसे भी एक तरह का प्राइवेट बैंक हुआ करता था, बट इसको फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कर दिया गया। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि आरबीआई का प्रियम्बल में क्या लिखा है। आरबीआई का जो प्रियम्बल है, जो जिस पे वो काम करता है, इसका काम है रेगुलेट करना, रेगुलेट द इशू ऑफ द बैंक नोट। जो भी बैंक नोट जो उन्होंने इशू किया उसको रेगुलेट करना, रिजर्व को ध्यान में रखते हुए, और सिक्योरिंग करना क्या? मॉनेटरी स्टेबिलिटी, जो मुद्रा की स्टेबिलिटी है मार्केट में, उसको बनाए रखना भारत के अंदर, और ऑपरेट करना करेंसी को एंड क्रेडिट सिस्टम को कंट्री के अंदर, जो उसका एडवांटेज है। ठीक है, यानी ऑपरेट करना करेंसी को, यानी कौन सी करेंसी चलेगी नहीं चलेगी उसको ऑपरेट करना। अब जैसे नोटबंदी हुआ, तो नोटबंदी हुआ यानी उन्होंने नोटबंदी कर दिया। अब क्रेडिट सिस्टम, कितना क्रेडिट सिस्टम में आ गया, जैसे आपका इंटरेस्ट हो गया, बैंक कितना दर पे ब्याज रखेगी नहीं रखेगी, इससे ज़्यादा नहीं रख सकती, इससे कम नहीं रख सकती। तो जो काफ़ी जगह जो भी क्रेडिट सिस्टम लागू होता है, और मतलब जो चल रहा है इंडिया के अंदर में, उसी में बोला गया। एक्चुअली तबीयत थोड़ा ख़राब है मेरा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाउन बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो वीडियो को 1.25 पे या 1.5 पे करके देख सकते हो, अगर आपको स्लो लग रहा है। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत थोड़ी ख़राब रह रही है मेरी। तो आई होप आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे। चलिए, हालांकि आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो क्रेडिट सिस्टम क्या कर रहा है? क्रेडिट सिस्टम को जो भी चल रहा है इंडिया के अंदर उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, तो जो मॉडर्न पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसमें क्या चैलेंज आता है इन लोग के पास? एक तो आता है इकोनॉमी, जो इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, वो एक चैलेंज है सबसे बड़ा, जो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मार्केट आज जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया है, तब से मार्केट में बहुत चेंज आ चुका है। और इसी ग्लोबलाइजेशन के चलते अब मार्केट में जो चैलेंजेस है वो काफ़ी बढ़ गई। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी मुद्रास्फीति, इस मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह तैयार करना जिससे हम जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में है उसको स्टेबल कर पाए। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पे अगर क्लास चाहते हो पूरी एक, तो पूरी एक क्लास में रख दूँ मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों कवर कर दूंगा, बट उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बोलना होगा, यहाँ पैसा चाहते हो तो मैं कर दूंगा। ठीक है, मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी को, कि आप मेंटेन कर सके प्राइस स्टेबिलिटी, जो प्राइस है उसको स्टेबल रखना। क्योंकि देखो पहले क्या था ना, देखो ये अभी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कीपिंग द ग्रोथ माइंड ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे देखो क्या है, पहले आरबीआई का काम था पैसा इशू करना, पैसा छापना। ठीक है, और उसको मार्केट में रेगुलेट करना। ठीक है, लेकिन अब क्या है काम है ना, अब इसका काम है ग्रोथ भी देखना। ठीक है, अब इसके पास दो टास्क है, एक तो ग्रोथ भी होते रहे उसको ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से काम करना है। ठीक है, मतलब सिर्फ अब तुमको ये नहीं देखना है कि अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, तुमको ग्रोथ पे भी नजर रखना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्न कर दिया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। ठीक है, और जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनको कौन अपॉइंट करता है? तो इनको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, किस एक्ट के माध्यम से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935। ओके,
सॉरी नहीं, हाँ 1934। ठीक है, तो डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होते हैं वो केवल 4 साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अभी इस गवर्नर जो है हमारे श्री शशिकांत दास जी हैं। तो डिप्टी गवर्नर्स कौन कौन से हैं? श्री एम के जैन, श्री एम डी पत्रा और एम आर राव और टी रविशंकर। ठीक है, ये राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिवीजन ऐसे ही काम करता है। ये इस तरह के, पता है क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं स्केलर चेन ऑफ मैनेजमेंट। स्केलर चेन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्केलर चेन ऑफ मैनेजमेंट होता है कि कौन किसके नीचे काम कर रहा है। ठीक है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है, ज़रा क्लास नहीं ले पाऊँगा लग रहा है। फिर भी बच्चे बोल रहे हैं ले लेने की, करा दीजिए क्लास। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है आरबीआई के बारे में? तो आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है? मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री। ये मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा तैयार करना जहाँ प्राइस तो स्टेबल रखना ही है, साथ ही इकोनॉमी की ग्रोथ को भी ध्यान रखना है। तो आज जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो बहुत तरीके से चेंज हो रही है। मैंने आपको बताया अभी तुरंत कि उसमें प्राइस को स्टेबल रखना, इस तरह मेंटेन रखना प्राइस को कि ज़्यादा महंगाई ना बढ़े ना ये रहे, और साथ में ग्रोथ भी होता रहे। इन्फ्लेशन कंट्रोल क्या करने का टारगेट रखिए कि मिड टर्म के लिए इन्फ्लेशन 4% रहेगा, +2 +-2 के हिसाब से। अगर तुम बोलोगे मॉनेटरी पॉलिसी तभी तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये +2 -2 क्या है। अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये बहुत डिटेल सब चीज़ है, तो एक वीडियो इस पर कंप्लीट करना होगा। अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है। अगर एग्जाम में पूछे फंक्शन तो आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा डिटेल मत करना, क्योंकि ज़्यादा डिटेल लिखने से ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें नंबर बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। जितना पूछा गया उतना ही लिखो हमेशा। ठीक है, अदरवाइज एग्जामिनर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा लिखे हो और उस पर नंबर कटने का भी डर रहता है। ठीक है, डिसाइड करना बेंचमार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिसाइड करना, जैसे रेपो रेट वगैरह हो गया। ये सब मैं बताऊंगा रेपो रेट क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो आप ये देख लो बस इतना ही कि जो भी 6 मेंबर बनते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, 6 मेंबर की कम्युनिटी बनती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोला जाता है, जो किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के गवर्नर द्वारा, जैसे शशिकांत दास के द्वारा बनाई जाएगी, जी के द्वारा बनाया जाता है। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग रेपो रेट डिसाइड करते हैं कि इस आने वाला क्वार्टर के लिए रेपो रेट क्या रहेगा नहीं रहेगा, सब बताते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट का बैंक है, इसको गवर्नमेंट का बैंक माना जाता है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? सेंट्रल बैंक के साथ साथ स्टेट बैंक का, सेंट्रल गवर्नर के साथ स्टेट गवर्नर के साथ मिल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है। ठीक है, ये सेल करता है और परचेस करता है। क्या करता है? सिक्योरिटीज़ को, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप खरीदते होगे। ठीक है, जैसे आप कोई भी बॉन्ड खरीदते हो, ठीक है, बॉन्ड वाला भी सीरीज, बॉन्ड वाला भी यूट्यूब पे ला दूंगा, मैं सब ला दूंगा। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ तुम लोग के लिए नया लाऊंगा। ये एकदम टेंशन मत लो कि मैं सिर्फ क्वेश्चन डालूंगा या आज पढ़ा रहा हूँ कल को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर मेरी सिलेक्शन भी हो गई तो भी मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोग को। ठीक है, इसीलिए एक ना एक वीडियो तो मैं लाते रहूंगा जिससे तुमको इंपॉर्टेंस आ जाए समझ में। ठीक है, चलो। तो हाँ हाँ, क्या मैं बताता? हाँ, इट सेल करेगा, परचेस करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, ऑन देयर बिहाफ, मतलब गवर्नमेंट तो अब जाके मार्केट में बेच और खरीद नहीं सकती ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सिक्योरिटीज़ बेचेगी, खरीदवाएगी किसके द्वारा? गवर्नमेंट बैंक के द्वारा। और ये गवर्नमेंट बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, अगला फंक्शन निकल के आता है, रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज को। जो भी डॉलर ले गया था उसको डॉलर को रुपया में करना, रुपया को डॉलर में करके देना। अगर मानो अभी आ रहा है कोई एक्स पर्सन आ रहा है यूएस से, अब वो आया इंडिया में घूमने, तो क्या वो डॉलर तो नहीं देगा ऑटो वाला को? वो बोलेगा ये क्या दे रहे हो, कहेगा डॉलर, बोलेगा वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑटो वाला क्या बोलेगा? चलना पैसा निकाल जल्दी मजाक मत कर मेरे साथ। तो वो बस पता है कि डॉलर देगा तो इंडिया में कोई लेगा नहीं इसको, यहाँ पे चलेगा रुपया। रुपी चलता है यहाँ पे, तो रुपी चलता है, तो रुपी, तो डॉलर लेना, उसको रुपी में कन्वर्ट करना और फिर दे देना उस विदेशी को जो घूमने आया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक वाइटल रोल प्ले करता है, मैनेजमेंट करता है किसके अंदर में? फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में। सेंट्रल बैंक क्या करता है? इशू करता है, रेगुलेट करता है करेंसीज नोट को, करेंसी नोट जो भी निकलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, देखते हैं तुम लोग को पता है कि नहीं। करेंसी जो है आरबीआई करती है, तो कॉइन्स कौन करता है? ये जो कॉइन्स आप यूज करते हो, 2 रुपये 3 रुपये वाले, 2 रुपये वाला, 5 रुपये वाले सिक्के, 10 रुपये वाले सिक्के, ये कौन निकालता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, टाइमिंग को पिन करते हुए ताकि बच्चे भी देख सकें।
चलो, इट कीप्स द रिजर्व विद द व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड कॉल्ड एज अ बैंकर्स ऑफ टू द बैंकर्स। देखो क्या होता है, ये रिजर्व बना के रखता है और सिक्योर कर रखा रहता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, किसके लिए, बैंकर्स बैंक्स के लिए। अब इसके अंदर में बहुत सारे बैंक्स आते हैं, आपको सारा पता है कि जितने भी बैंक्स है वो आरबीआई के अंदर में काम करते हैं। तो एक तरह का रिजर्व बना के रखता है कि कल को दिवालिया हो गया किसी बैंक का तो ये मदद कर सके, ठीक है। सिक्योर करता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, बताता है कि क्या है नहीं करना है, कितना रेपो आपको कितना इंटरेस्ट रेट रखना है, ये नहीं रखना है, ठीक है, सब बता देता है। आरबीआई क्या करता है, प्ले करता है एक वाइटल रोल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में, ठीक है, और मेंटेन करता है प्राइस स्टेबिलिटी को। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन को, ठीक है, महंगाई बढ़ने नहीं देता, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या करता है, प्ले करता है, सेंट्रल बैंक बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है क्रिएटिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, जैसे फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी होती है अवेयरनेस, जैसे फ्रॉड हो जाना या कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए वो आरबीआई अवेयर करता है। जैसे आप मान के चलो कि आप कोई बैंक में जाते हो पैसा जमा करने, अब ये सोचो अवेयर कैसे करेगा, मैं बताता हूँ, सुनो। आप एक एक्स बैंक में जा रहे हो पैसा जमा करने, आपको नहीं पता कि 5 साल बाद वो बैंक टिकेगा नहीं टिकेगा, उसकी सारी चीज़, जो भी उसका एसेट है, क्रेडिट लिमिट है, क्या है नहीं है, वो तो बैंक डिटेल दे ही देता है। लेकिन आपको अगर नहीं उस पर भरोसा कि वो जो डिटेल दे रहा है सही दे रहा है गलत, तो आप आरबीआई पे भी जाकर चेक कर सकते हो। तो आरबीआई बता देता है कि कौन सा बैंक क्या है नहीं है, कितनी उसकी एसेट है, कितनी लायबिलिटी, क्योंकि इसको ये सारे बैंक के ऊपर काम करता है, तो इससे सब बैंक की खबर रहती है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस जनरेट करता है, ठीक है, कि कौन बैंक क्या है नहीं है, ठीक है। चलो, मेंस बाबा की तरफ से एक मेंस का क्वेश्चन ले लो, जिसको 200 150 वर्ड में करना है। 250 मैंने नहीं रखा है, बच्चे बोल रहे थे बहुत लंबा लंबा आंसर हो जाता है सर। पर 250 मैं इसलिए रखता हूँ ना बेटा, क्योंकि तुम अगर इसमें एक्स्ट्रा कुछ लिखोगे ना तो तुम्हें क्या होगा, आइडिया मिलेगा, तुम उस पर रिसर्च करोगे। फिर भी चलो 150 ही लिखो, अगली बार मैं 250 जो भी देना चाहूँ जितना दूंगा उतना पे तो जरूर लिखना, ठीक है। तो जो टसल हो रहा है क्या चीज़, आरबीआई गवर्नमेंट के पीछे, रिसेंट टाइम में देख रहे हो कि आरबीआई अपना चाहता है, वो महंगाई के लिए वो चिंतित है, और गवर्नमेंट कहता है कि महंगाई बढ़ने दो। क्यों, क्यों महंगाई बढ़ने दो, क्योंकि महंगाई इसलिए बढ़ने दो क्योंकि, हाँ सॉरी, वो क्योंकि उसके दिमाग में क्या है गवर्नमेंट के, कि ग्रोथ भी तुम्हें रखना है, ग्रोथ को भी तुम्हें देखना है। तो ये जो टसल हो रही है ना, आरबीआई कहता है कि नहीं महंगाई बढ़ रहा है, प्रॉब्लम हो सकता है, ये वो दिमाग खराब हो रहा है आरबीआई का। गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं ग्रोथ होने दो, तुम पैसा इन्फ्यूज करो और मार्केट में और डालो पैसा। तो एक टसल हो रहा है, मतलब एक लड़ाई जैसी चल रही है, छिड़ गई है। और आपको क्रिटिकल एग्जामिन करना है कि क्या नीड है, इंश्योर करना सेंट्रल बैंक का ऑटोनॉमी का, ग्लोबल चैलेंज और इकोनॉमिक सिनेरियो के लगी, ग्लोबल कहाँ दुनिया की जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें आरबीआई कितना बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है, एक साथ स्टेबल करने में इंडिया के मार्केट को, साथ ही साथ अदर मार्केट्स को भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आरबीआई मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है, हालांकि थोड़ा मैं बीमार हूँ। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताना यार, फिर इस पर क्लास कर दूंगा, तो 3 दिन बाद फिर से अच्छे से समझा दूंगा एक बार। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कुछ छोटा है, सब बता दिया, इसका इतिहास बना दिया, इसका प्रियम्बल बता दिया, इसका स्ट्रक्चर बता दिया। मेन जो आता है ना निकल के, वो आता है फंक्शन। ये मेन फंक्शन समझ याद रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट बताना, गवर्नमेंट का बैंक काम करता है, रेगुलेट करना फॉरेन से इशू करना नोट्स को, रिजर्व को कीप कीपिंग द रिजर्व, ठीक है। उसके बाद जनरेटिंग द फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड मेक द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो मैंने बोले ना फंक्शन, ये कॉपी में लिख लो, यही फंक्शन इतना लिख दो डिटेल्स में, काफ़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने दिया है ना, इसमें थोड़ा एनालिसिस क्वेश्चन दिया है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहा है। आप डिटेल थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दे देते तो सिंपल नहीं लो, ये पूरा हार्ड ही क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये नहीं हो पाए तो बताना। तो फिर लिख लेना मैं तब से कि आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आरबीआई एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस रोल्स ऑफ आरबीआई इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये मेरा एक और क्वेश्चन अपने तरफ से रख लो मेंस बाबा की तरफ से। बाकी तुम पहले ये वाला क्वेश्चन करके देखो, आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आए तो फिर बताना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।